बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और प्रोग्राम मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म के नाम पे बहुत से लोगों की तरफ से अब इख्तलाफात मंजर आम पे आ रहे हैं। वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, ख़त लिखे जा रहे हैं, उस ख़त के अंदर अपनी दास्तान बयान की जा रही है, माजी के हवाले दिए जा रहे हैं, फिर हाल का मंजरनामा जो है वो पेश किया जा रहा है और फिर ये कहा जा रहा है कि ये आपने क्या कर दिया, आपने किससे साजबाज कर ली, आपने कौन सी डील कर ली, आपने कौन सा मंजरनामा वज़ा कर लिया, आप माजी से कुछ सीखे नहीं, आप हाल के अंदर भी उस तरह के इकदाम उठा के गए हैं। ये अख्तर मेंगल साहब की जगह की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को लिखे गए ख़त का मतन है, जिसमें उन्होंने बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उधर जो साबिक वफाकी वज़ीर आबी वसाइल थे खुर्शीद साहब, उन्होंने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, लेकिन फिर सुनने में ये आया कि उनकी जानिब से उसको रोकने के लिए उनके बयान को तर्जुमानों के बयानात चलवाए गए। लेकिन इसके ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी जानिब से शहजाद वसीम साहब का मौक़िफ़ सामने आया है कि अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो सबको साथ लेकर चलने वाले आदमी हैं और उनकी तयनाती के ऊपर मुबारकबाद भी पेश की गई है। अब अनवारुल हक काकड़ साहब को लेके पीडीएम की इत्तेहादी जमातों के अंदर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और दूसरी तरफ मंजरनामा क्या है और मुस्तकबिल की हिकमत अमली क्या होगी, इसी बारे में बात कर रहे हैं। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। क्या समझते हैं ख़त के मतन में जो लिखा गया कि ऐसे फैसलों से हमारे दरमियान मज़ीद दूरियाँ पैदा होंगी? कुछ अर्सा पहले का पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब, उसके अलावा रज़ा रब्बानी साहब का खिताब, उसके अलावा शाहिद खाकान अब्बासी साहब का, ये आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट होती दिखाई दे रही? देखिए, यहाँ से एक बात बड़ी क्लियर हो गई है कि पीडीएम खत्म हो गई है, पीडीएम टूट गई है। अब सिर्फ नाम की पीडीएम रह गई है, लेकिन बाकी पीडीएम खत्म हो गई। और दूसरी बात, इसमें सबसे बड़ी बात, आजकल जो खत है, मैं आपको ये खबर ब्रेक कर दूं, ये खत अख्तर मेंगल का खत नहीं है। ये इस खत में बाकायदा समझ लें कि मौलाना फजलुर रहमान की भी बात है, इस खत में महमूद अचकज़ई की भी बात है, इस खत के अंदर बुख्ती की भी बात है, इस खत के अंदर उन तमाम लोगों की बात है जो लोग अपने अपने उम्मीदवार या खासकर बलोचिस्तान की सियासत जो लोग कर रहे थे, जिनको बलोचिस्तान के अंदर बहुत उम्मीदें थी कि आइंदा आने वाला वक्त हमारा होगा, जिनके साथ मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी ने और बहुत से लोगों ने बहुत से वादे कर रखे थे, ये सब उनकी बातें थी। याद करें, मैंने तैनाती वाले दिन ही कहा था कि अभी इस पे आवाजें उठेंगी और ज्यादा आवाजें बलोचिस्तान के अंदर से उठेंगी। हालांकि ये पहला टेन्योर है कि जिसमें पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा बलोचिस्तान जो है, आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस साहब का तल्लक भी बलोचिस्तान से है। तो ये चीजें तो एक हैं और ये बड़ी अच्छी चीजें होने चाहिए थे, लेकिन इसमें इस सारी तैनाती के बाद एक चीज फाइनल हो है जो कि हमने तमाम दोस्तों से मुशावरत के बाद ये किया है। देखें, उनके तमाम के तमाम दोस्तों ने, जिन भी रशीद शाह ने कहा कि जनाब कोई मुशावरत नहीं की कि ये नाम शामिल नहीं था, इसमें कोई शक नहीं। अनवारुल हक काकड़ जो है वो इन सबको मना भी लेंगे, उनमें क्वालिटी भी है, वो इनको राजी भी कर लेंगे, लेकिन एक चीज फाइनल हो गई है। वो चीज जो फाइनल हुई है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल जो है वो तारीख हो गया। पीपल्स पार्टी का जो मुस्तकबिल है वो इंतहाई मुश्किल में है। और मैं आपको एक बात बड़ा क्लियर कर दूं, पीडीएम अब सिर्फ नाम पीडीएम रह गई है। लेकिन राना साहब, यहाँ पे सवाल तो ये बनता है कि शहबाज शरीफ साहब जो कहते हैं कि हम तमाम इत्तेहादी जमातों ने मुशावरत के साथ जिस नाम का इंतखाब किया है ये जमहूरियत की अक्कासी करता है, वो किससे फिर मुशावरत कर ली उन्होंने? देखें, ये बात, वो जिन सियासी जमातों से मुशावरत की है वो एक ही सियासी जमात है और दूसरी जमात है मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ। इनकी आपस में बैठ के एक बैठक हुई है, उस बैठक में दोनों ने फैसला कर लिया है और यही फैसला था, सबका फैसला करार दे दिया। देखिए, पीपल्स पार्टी कह चुकी है कि हमें इस नाम का इल्म नहीं था, ना हमसे बात की गई। अख्तर मेंगल ने आपसे खुल के बात कर दी है, ANP ने खुल के बात कर दी है, इसी तरह दीगर सियासी जमातें भी खुल के बात कर रही हैं। तो अब इसके बाद फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब को जवाब देना चाहिए अख्तर मेंगल के खत का, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को जवाब देना चाहिए और शीश शाह की बात का मियाँ शहबाज शरीफ साहब को जवाब देना चाहिए ANP की तरफ से।
BNP की जो खदशात हैं, मियाँ शहबाज शरीफ को जवाब देना चाहिए मौलाना फजल रहमान के साथियों के जो खदशात हैं। देखिए, अगर सबसे मशवरा किया तो वो सब कौन थे? क्या वो सब कोई खलाई मखलूक थी? यानी मैं कह रहा हूँ कि आसमान से उतरी भी कोई ऐसी चीज थी कि जिनसे इन्होंने मशवरा किया? क्या वो सब के सब जो थे वो ऐसे थे जो नजर नहीं आते थे, या PDM से हट के भी कोई और थे? ये इन्हें कहना चाहिए कि जनाब हमने ये फैसला कर लिया, मानना चाहिए कि हमने ये फैसला कर लिया और ये फैसला हो गया, हमने मुशावरत नहीं की। और ये इसमें 101 दुरुस्त है, इनकी मुशावरत शामिल नहीं थी। ये नाम जिस तरह आया, जिस तरीके से हुआ, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। चले अब हो गया। वो मैं फिर कह रहा हूँ कि काकड़ साहब में इतनी अहमियत, इतनी सलाहियत है कि वो अपने दीगर साथियों को, नाराज साथियों को मना भी लेंगे। मेरे पास तो ये भी रिपोर्ट है कि वो अख्तर मेंगल साहब की तरफ भी जाने वाले हैं और अख्तर मेंगल साहब से भी जाके बात करेंगे, सबसे बात करेंगे। लेकिन इस सारे सिनेरियो में दो चीजें आप ज़हन में रखिएगा। मुस्लिम लीग नून की सियासत सबसे ज्यादा खतरे में चले गई है। मुस्लिम लीग नून सबसे ज्यादा इसमें लॉस कर गई है। नंबर 2, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजीद भी एक बड़ा लॉस कर गई है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको अंदर की खबर दे दो, पीपल्स पार्टी हर सूरत में चाहती है कि निगरान सेटअप के अंदर वफाक में और सूबा सिंध में, इन दो जगहों पर कम अज कम वजारत दाखिला जो है वो इनके अपने लोगों में हो। इसी तरह मुस्लिम लीग नून भी ये चाहती है कि वफाक के अंदर वजारत दाखिला और वजारत खजाना, ये दो कम अज कम हमारे हिस्से में आ जाए। इसके बाद ये एक नई लड़ाई शुरू हो गई है, और नई लड़ाई में मैं आपको बड़ा क्लियर बात बताऊं, मैं आपको आज मेरी बात, इस बात को नोट कर लीजिएगा, एक और बड़ा हाथ इन सियासी जमातों से होने वाला है। वो एक तो दिन में ही बड़ा हाथ होगा, वो आप उस बड़े हाथ को होते हुए देख भी लेंगे। और साथ में मैं आपको ये बता दूं कि आइंदा आने वाले दिनों में ये सब एक दूसरे को सरे बाजार फिर उसी तरह कोसते हुए नजर आएंगे जिस तरह ये पहले कोसते हुए नजर आते थे। ये जो एक बलावा है ना, फौरी तौर पे यात्रा का क्या फौरी तौर पर पेश हो बड़े साहब के पास, बड़े मियाँ साहब के पास, और वहां पे आके चीजें दे, तो बड़े मियाँ साहब को एक नहीं, एक से ज्यादा लोगों ने शिकायतें लगाई हैं। पार्टी के अंदर से लोगों ने शिकायतें लगाई हैं। बहुत से लोग इस पर नाराज हैं कि जनाब जो हमने कहा वो नहीं हुआ, हमने इत्मीनान में नहीं लिया। अब इलेक्शन भी दूर दूर तक जो है वो होते नजर नहीं आ रहे। ये वादे तौर पे इन सब लोगों के जहन अच्छा राणा साहब, आप क्या समझते हैं, निगरान काबीना में जो हिस्सा बनाया जा रहा था कि इतने बंदे हमारे होंगे, 20 से ज्यादा इस पार्टी के होंगे, 16 इसके होंगे, 8 इसके होंगे, 3 उसको दिए जाएंगे, क्या वही तनासुब देख रहे हैं या फिर वो सारी गेम पलट गई? मुझे लग रहा है कि गेम काफी हद तक हो गई है। तो ये मांगना चाहते हैं, हमको मिलना नहीं। मेरी इत्तला यही है, इसीलिए परेशानी बढ़ चुकी है, इसीलिए मीटिंगें हो रही हैं। इसीलिए मैं आपको ये खबर ब्रेक कर दूं, एक मीटिंग और पाकिस्तान से बाहर होने जा रही है। याद करें, हमने अपने प्रोग्राम में कहा था ये जो दुबई मीटिंग हो रही है, ये जो दुबई बैठ के लग रही है, ये आपस में आज़म की तैनाती या इलेक्शन के लिए नहीं लग रही, बल्कि ये किसी के खिलाफ लग रही है। और अब भी जो मीटिंग होने जा रही है वो किसी के खिलाफ होने जा रही है। अब होने जा रही है उसमें अपना बयानियत ये तब्दील करने जा रहे हैं। अब भी जो मीटिंग होने जा रही है उस मीटिंग में किसी और के खिलाफ किसी और तरीके से कुछ और करने जा रहे हैं। इसलिए आने वाले दिन जो है इसमें ये बात से निश्चित कीजिएगा, आने वाले दिनों में किसी और की जो है वो पकड़ होने वाली है। और मैं तो बड़ा क्लियर हूँ, मेरे पास जो इतला है वो ये है कि आने वाले दिनों में दो बड़ी सियासी जमातें जो इक़्तिदार के अंदर रही हैं, जो अब तक इक़्तिदार के मजा लूटती रही हैं, उनके ऊपर हाथ पड़ने वाला है। उनके बहुत से लोग जो हैं वो गिरफ्त में आने वाले हैं, उनके बहुत से लोग जो हैं उनके गिरफ्त शिकंजा सख्त होने वाला है। अब अगर ये कोई कहे कि 5 वज़ारतें मुझे दे दो, 3 आप ले लो, 2 तुम ले लो, 5 इसको दे दो, ये अगर ऐसा हो गया, मैं ज़हन में रखिएगा, अगर ऐसा हो गया तो फिर वज़ीर आज़म साहब को ये चलने नहीं देंगे, ये आप बात नोट लीजिएगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन की शफाफियत पर बहुत से सवाल उठना शुरू हो जाएंगे, बहुत सी चीजें सामने आना शुरू हो जाएंगी, बहुत सी चीजें जो है वो आवाम जो है उस पर सरापा एहतजाज हो जाएगी। देखिए, आज़ादी का दिन है, आज़ादी 14 अगस्त जो है वो कल शुरू हो जाएगा, बल्कि जब हमारा प्रोग्राम ये चल रहा होगा तो आज़ादी की तकरीबात भी चल रही होंगी हमारे प्रोग्राम के साथ साथ। लेकिन इसके साथ साथ सियासी तकरीबात भी चल रही होंगी, सियासी बैठकें भी हो रही होंगी। आपने शहबाज शरीफ साहब का खिताब भी आपके सामने आ गई है। अब जो आने वाले चंद दिन हैं इस पे आप देखेंगे
कि इतनी ज्यादा तब्दीलियां होंगी, इतने तेजी से काम होंगे, इतने चहेते जो है वो साइट पे जाएंगे कि आपकी सोच भी नहीं है। आपको कल ही नजर आ जाएगा, कल हलफ के बाद आपको सुबह नजर आ जाएगा कि क्या सूरत हाल होती है। मैंने आपको एक इशारा दे दिया है, एक बड़ा हाथ अगले 24 घंटों में होने वाला है, और उस बड़े हाथ के बाद आप बड़ी सियासी जमातों की चीखें, बड़ी सियासी जमातों के एहतजाज, बड़ी सियासी जमातों के वो जो जिसे आप कहते हैं ना कि किसी शख्स का शिकंजे में फंस जाने के बाद जो जोर लगता है, जिस तरह वो फिरफिराता है, अब ये होता देखेंगे। ये ज्यादा दूर नहीं, 24 से 48 घंटों में आपको ये चीजें नजर आएंगी। अच्छा राना साहब, आप क्या समझते हैं जो निगरान काबीना होगी कितने अफराद के ऊपर मुश्तमिल होगी? वैक्यूम बड़ा होगा या हजम कम होगा उसका? नहीं जी, ये लंबा बहुत ज्यादा लोग नहीं होंगे इसमें। मुनासिब मियां शहबाज साहब की काबीना से कम लोग होंगे, ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं। शहबाज शरीफ साहब की काबीना तो तारीख की बड़ी तरीन काबीना थी, वो अगर उसका मुवाजना तो आप तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ कर लें तो उनकी काबीना कम बनती है। नहीं, आप दुरुस्त कह रहे हैं आप, लेकिन बहुत से लोग जो है वो आस और उम्मीद लगा कर बैठे हैं। ये तो इस तरह है जैसे इक़्तिदार के लिए सबको हिस्सा देना है, निगरान सेटअप में सबको हिस्सा देना नहीं होता। निगरान सेटअप में कुछ लोगों को रखा जाता है। ये एक छोटी काबीना होगी और इस काबीना के अंदर चंद लोग वो होंगे कि जिससे आपको ये साफ क्लियर नजर आ जाएगा कि आइंदा क्या होने जा रहा है। बस आपको इतना। अच्छा, काकड़ साहब के बारे में सोशल मीडिया जी तगरी वजारतों में से एक तगरी वजारत जो है वो सिंध के पास जाएगी, लेकिन वो पीपल्स पार्टी के पास नहीं होगी, और एक तगरी वजारत जो है वो पंजाब में रहेगी, लेकिन वो मुस्लिम लीग नून के पास नहीं। अच्छा, काकड़ साहब के बारे में सोशल मीडिया के ऊपर या मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर भी अब ये बातचीत हो रही है कि काकड़ साहब माजी के अंदर चेयरमैन पीटीआई के मतदार रहे हैं, तो आप ये समझते हैं कि सूरत हाल कुछ तब्दील भी हो सकती है, किसी और तरफ झुकाव भी हो सकता है, या कोई मामला तय हो सकते हैं? देखिए, झुकाव किसी का किसी तरफ नहीं होगा, आप ध्यान में रखिएगा। काकड़ साहब में ये क्वालिटी है कि वो सबको साथ लेकर चल सकते हैं। अब देखना ये होगा, वो तो सबको साथ लेकर चल सकेंगे, लेकिन क्या सब इनके साथ चलने के लिए क्या तैयार होंगे? जिनको परेशानियां गौर करने वाली बात यह है, पीटीआई का तो अपना नामजद किरदा बंदा ही कोई नहीं था। पीटीआई की तो उनका तो निगरान वजीर आजम पे किसी ने उनसे मुशावरत इनके साथ हो रही थी, जिनकी मीटिंगें हो रही थी, जिन्होंने अपने अपने लोगों के नाम दिए थे, जिनके लोगों ने वास्कटें और शेरवानियां जो सी सिलवा ली थी, जिन्होंने मुबारकबादें हासिल कर ली थी, असल तो मामला उनके लिए हो रहा है, परेशानी तो उनके लिए हो रही है, मुसीबत उनके लिए आ रही है। वो समझ रहे हैं कि अब जैसे ही निगरान सेटअप बनेगा, और मैं आपको ये आपको सुनने के बड़ी कन्फर्म खबर दे रहा हूँ कि दो बड़ी सियासी जमातों के अंदर इतनी शदीद परेशानी है कि उनके लोग खुद कह रहे हैं कि जिस वक्त निगरान सेटअप बनेगा, लगता है उसके बाद हमारे साथ कुछ होने वाला है। अच्छा राना साहब, एक सवाल बनता है कि जब कानून साजियाँ हो रही थीं तब तो कोई बोला नहीं इत्तेहादी जमातों में से, एक दो अशखास बोले हैं, जिसमें रज़ा रब्बानी साहब थे, कामरान मुर्तज़ा साहब थे, अब्दुल अकबर चित्राली साहब थे, या फिर वो उन्हीं जमात इस्लामी की सेनेटर थे मुश्ताक साहब, लेकिन उसके अलावा तो कोई और बोला नहीं। अब हुकूमत गई है तो हुकूमत जाने के बाद सारे बोलना शुरू हो गए। अख्तर मेंगल साहब भी बोल रहे हैं ये कानून साजियों के ऊपर। भाई अर्ज ये है कि हुकूमत जब थी उस वक्त सब लोगों को ये उम्मीद थी, हर शख्स जो है उसको कोई ना कोई, जिसे हम कहते हैं ना, लारा लप्पा लगाया गया था कि भाई पीपल्स पार्टी को ये था कि उनका नाम आ जाएगा, इसलिए वो तमाम चीजों पर यस सर यस सर यस सर कहते रहे। एक दो बंदा उनका बोलता था, बाकी यस सर कहते थे। ये जो मौलाना फजल रहमान की जमात है उनमें से एक सेनेटर बोलते थे, बाकी जो थे वो यस सर कहते थे। इसी तरह अख्तर मेंगल साहब ने एक तकरीर कर दी थी, लेकिन उसके बाद सब यस सर कहते थे। लेकिन जब इन्होंने देखा कि जो इनके साथ कमिटमेंट की गई थी, हुकूमत ने की थी, पीडीएम की हुकूमत ने, उनमें से एक भी कमिटमेंट पूरी नहीं हुई, अचानक से नया नाम आ गया, तो उसके बाद ये सारे के सारे लोग जो है ये सरापा एहतजाज भी हो गए। अब इनको उन तमाम की आप तरामीम की गई थी उन पे नुक्स भी नजर आना शुरू हो गया। अब इनको वो तमाम चीजें बुरी लगनी भी शुरू हो गई। अब इन्होंने वो तमाम चीजें जो है लिख के भी दी। मुझे एक बात है कि अख्तर मेंगल साहब जो है आखिरी दिन जब थे, क्या उनको पता नहीं था कि आखिरी दिन है और उनके साथ किए हुए वादे पूरे नहीं हुए? क्या उनको उस वक्त नहीं पता था? असल मामला कुछ और है।
असल मामला ये है कि अब बलोचिस्तान के अंदर जब आपकी एक कैंपेन चलेगी एंटी पाकिस्तान जितने लोग हैं इनको या तो ठीक किया जाए या फिर इनके खिलाफ एक्शन किया जाए, तो फिर उससे बहुत से सियासतदानों को तकलीफ होगी। उन सियासतदानों को जो पाकिस्तान के खिलाफ तकारीर करते थे, जो बिलावास्ता किसी न किसी जगह किसी न किसी काम में मुलवस रहते थे, या फिर वो लोग देखें नेचुरली तौर पे यहाँ वो होगा कि जिन लोगों ने ये ख्वाब देख रखा था कि बलोचिस्तान में आइंदा हुकूमत हमारी होगी। याद करें, एक कहा जा रहा था कि बाप पार्टी खत्म हो जाएगी, कुछ को लोग मुस्लिम लीग नून ले जाएगी, कुछ को पीपल्स पार्टी ले जाएगी, यही बात हो रही थी ना। सही था। अब हुआ क्या, अब बाप पार्टी का शख्स जो एक मेंबर है वो बन कहता है जाके वजीर आजम पाकिस्तान। अब बाप पार्टी खत्म नहीं होगी, बल्कि बाप पार्टी जो है उस पावर में आएगी, उसमें बहुत सी और जमातें भी और जमातों में लोग भी शामिल होंगे। तो जिससे एक तो बलोचिस्तान के अंदर कई लोगों की जो हुकूमत की तैयारी थी वो खत्म हो गई, कई एमएनएस की जो जीत के दावे थे वो खत्म हो गए। उसके बाद आप आगे चलें, आगे जाके ठीक है राणा साहब इसके ऊपर मजीद तस्करा भी करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो ये जिनके बारे में माजी करीब में कहा था कि इनका खात्मा हो जाएगा, ये जिनके बारे में अब कहा जा रहा है कि ये मुस्तकबिल करीब के अंदर दिखाई नहीं देंगे, वो कौन सा मंजरनामा इख्तियार हो जाएगा और उनकी किस्मत क्या तब्दील होगी या किस्मत वैसे ही मर जाएगी, इसके ऊपर बिलखुसूस बात होगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, जिस तरीके से ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि बाप पार्टी के मुताल्लिक क्या कहा जाता था, और बाप पार्टी से ही निगरान वज़ीर आज़म आ चुका है और बाप पार्टी के ही चेयरमैन सेनेट भी हैं, तो फिर आने वाले दिनों के अंदर दीगर पार्टीज़ का मुस्तकबिल क्या होगा। राणा साहब, जिस तरह पीटीआई के बारे में बात हो रही है, तो क्या आप समझते हैं कि पीटीआई का मंजरनामा बाप पार्टी जैसा ही होगा या वो फिर केस ही मुख्तलिफ है? आप दो चीजें ध्यान में रखिएगा, पाकिस्तान की सियासत में क्या होना है क्या नहीं होना। पाकिस्तान की सियासत में माइनस प्लस दोनों सियासतें जो हैं, इन सब का फैसला जो है ये सितंबर में जाके हो। सितंबर, मैंने कल भी कहा था, सितंबरों का सितंबर में बहुत से अहम फैसले, सितंबर में बहुत सी अहम चीजें, सितंबर में बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बहुत सी चीजें जो अब साफ हो जाएगा, और आपको ये क्या पूरे पाकिस्तान को ये नजर आना शुरू हो जाएगा कि अब सियासत किस तरफ जा रही है। अब सियासत का रुख ये है, ये माइनस है, ये प्लस है, तमाम के तमाम प्लस है या फिर 4 माइनस है। ये अगर आप ये पाकिस्तान की सियासत में आप समझ रहे हैं, एक चीज देर में रख लें कि 1 माइनस फार्मूला नहीं होगा। पाकिस्तान की सियासत में 1 माइनस फार्मूला नहीं होगा, किसी सूरत में नहीं होगा, ये आप ध्यान में रखिएगा, और आपको ये चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी। आप देखें, आज अगर -1 फार्मूला नहीं है तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब के लिए भी कोई तारीख दिन नहीं आगे होंगे। मैं कह रहा हूँ कि जो माइनस फार्मूला 1 माइनस नहीं होगा, 1 से ज्यादा हो सकते हैं। अच्छा, मेरा इशारा आप समझने की कोशिश करें। और वो लोग जिन्होंने शेरवानियां सिलाई थी, अब उनके लिए अच्छा टाइम नहीं है। यासिर साहब, सितंबर में जरा देखिएगा, फिर आप और मैं अगर जिंदगी रही प्रोग्राम कर रहे हुए, नहीं टाइम अच्छा क्यों नहीं है राणा साहब, टाइम अच्छा क्यों नहीं है? दर्जी ने सही सी नहीं है जी, दर्जी ने शेरवानी सही सी नहीं है। नहीं, शेरवानी जो है कुछ लोगों ने वक्त से पहले सिलवाली थी, उन्हें यकीन था कि शायद वही होंगे, लेकिन अब जिनकी शेरवानियां सिल चुकी है ये छोटी हो जाएंगी, ये फट जाएंगी, ये शायद इनकी बेचारों की किस्मत में ना हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ सितंबर में आपको बड़ी बड़ी तब्दीलियां नजर आएंगी, छोटी तब्दीलियां नहीं। और अगले 48 से 72 घंटों में आपको एक बड़ा फैसला भी नजर आएगा। उस बड़े फैसले के बाद भी आपको बहुत सी चीजें नजर आएंगी। हालात बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। मेरी आज भी बड़े जुम्मेदार लोगों से बात हुई है, बड़े उन जुम्मेदार लोगों से बात हुई है जो पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ी अहमियत रखते हैं। तो उन्होंने जिन चीजों का इंकशाफ किया है, उन्होंने तो मुझे वाज़ेह कहा है कि भाई बहुत से लोग जो हैं उनके इर्द गिर्द शिकंजा सख्त किया जा रहा है। बहुत से लोगों की लिस्टें और ऐसे औफाक चीजें सामने आई हैं, उनकी गिरफ्तारी लाजम है। यानी आप ये समझते हैं कि बहुत से लोग जो हैं उनके बारे में शिकंजा सख्त होने वाला है, तो फिर ये नए केसेस भी खुलेंगे। लेकिन आप ये मंजरनामा किस तरफ को जाता देखते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गिर्द शिकंजा कितना सख्त होगा तनासुब अगर निकालें? PMLN को कितना झटका लगेगा? JUIFA को कितना लगेगा? देखिए, सबको लगेगा तराजू
जो है ना उसका पलड़ा सबके लिए एक जैसा होगा, तराजू का पलड़ा सबके लिए एक जैसा होगा। शिकंजे में हर वो शख्स आएगा जिसने किए हैं जराइम। ये नहीं होता आपने किसी को मार दिया, नहीं होता आपने किसी को फुला गया। सबसे बड़ा जुर्म ये है कि आपने करप्शन की। सबसे बड़ा जुर्म ये है कि एक तरफ मुल्क है उसकी मुआशी सूरत हाल खराब है और आप नौकरियां बेच रहे हैं, आप मुल्क के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, आप डॉलर की जो बढ़ती हुई कीमत है उसके अंदर आप मुलव्वस हैं, आपने फला गलत काम किया है, आपने इतने लोगों को गलत तरीके से फला किया है, आपने इतनी तरामीम जो है इतने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए की है, आपके बैंक बैलेंस इतने बढ़ गए हैं, आपने इतने लोगों को नवाजा है, आपने बहुत से ठेकों में बेईमानी की है, आपने बहुत से ठेके जो हैं वो ठेके हो गए हैं लेकिन काम नहीं हुआ, पैसे अदा हो गए। ये बहुत सी चीजें हैं। अभी मैं इसलिए नहीं ये कहना चाहता, मैं चाह रहा हूँ कि कल हल्फ उठा लिया जाए, उसके बाद हम रोज की बुनियाद पर जब भी प्रोग्राम होगा तो बहुत सी चीजें सामने लेकर आएंगे डॉक्यूमेंट्स के साथ और चीजों के साथ, और आपको भी नजर आ जाएगा कि हालात फिर किस तरफ जाते हुए आपको ये सारा कुछ नजर आएगा आज के दिन तक, क्योंकि कल हलफ होगा, हलफ तक तो वज़ीर आज़म हलफ के बाद फिर दस्तावेजी सबूत भी मंजर आम पे आ जाएंगे, फिर ये होगा कि किसके गिर्द घेरा किस हद तक तंग होता है।